हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अवोरा एपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन में ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपने दोनों नाम पहले भी सुने होंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच और अजाइल अप्रोच। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आज का हमारा क्योट है, न काल मति वर्तन्ते महानता श्वेषु कर्मसु, मीनिंग ग्रेट पीपल नेवर डिले देयर ड्यूटीज। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल अप्रोच। ठीक है, ये होता क्या है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की दो अप्रोचेस हैं, दो प्रोसीजर हैं, दो तरीके हैं कह सकते हैं, जिन्हें कि हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। और हम पता कैसे करेंगे कि कौन सी प्रोसेस हमें अप्रोच करनी है, ट्रेडिशनल वर्सेस अजाइल अप्रोच। तो चलिए आज हम जानते हैं इन दोनों अप्रोच में से आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सी सही है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच भी कह सकते हैं और वाटरफॉल अप्रोच भी कह सकते हैं। तो वाटरफॉल अप्रोच क्या होती है? व्हेन ईच प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस अकर्स वन आफ्टर अदर, इट्स नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच और वाटरफॉल अप्रोच। मतलब कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं और देन उसकी नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, तो इस अप्रोच को कहते हैं वाटरफॉल अप्रोच। जैसा कि वाटरफॉल होता है ना, टॉप टू बॉटम, डाउन आता है, डाउन आता है, तो ये सेम ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि इसके बगल में एक डायग्राम है, आप देखिए, पहले फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, टिल एंड, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमारा प्रोजेक्ट चलता है। ठीक है, तो इस वाटरफॉल अप्रोच में कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन्हें हम समझेंगे ताकि आप इसे वाटरफॉल अप्रोच को अच्छी तरह से जान सकें। और इसे हम वाटरफॉल अप्रोच क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस का फ्लो वन टू नेक्स्ट रहता है, जैसे कि डायग्राम शो कर रहा है ना, सेम वैसे ही। और ये प्रोसेस कब अच्छी रहती है? जब हमारे गोल और एंड रिजल्ट डिफाइंड हो, हमें जब पता हो कि हमें क्या रिजल्ट हमें लाना है, क्या हमारे गोल्स हैं प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अप्रोच हम कब फॉलो करेंगे? जब हमारे पास स्कोप और डिलीवरेबल्स हमें सही सही पता हो। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मोर यू नो द बेटर वाटरफॉल अप्रोचेस वर्क। जितना ज्यादा हमें पता होगा प्रोजेक्ट के बारे में, तभी ये वाटरफॉल अप्रोच यूज कर सकते हैं। वाटरफॉल अप्रोच में हमने पहले भी कुछ स्टेप पढ़े थे, इससे पहले वाले वीडियो में हम वो पढ़ चुके हैं 5 प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है? ठीक है, वो है इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और क्लोजिंग प्रोसेस। ये पांचों प्रोसेस हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे पुराने वाले वीडियो को देखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे वाटरफॉल अप्रोच में? सिंप्लिसिटी, मतलब प्रोजेक्ट सिंपल होना चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ये प्रोसेस सही नहीं है। लो रिस्क प्रोजेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ज्यादा रिस्क ना हो, तो हम ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। फैमिलियर टेक्नोलॉजी, जब भी हम ये अप्रोच यूज कर रहे हो वाटरफॉल अप्रोच, ठीक है, तो हमारे पास हम जिस टेक्नोलॉजी पे काम करें वो फैमिलियर होनी चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी लेके अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट डिले हो जाए। ये अप्रोच तभी सही है जब टीम को उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी होगी, ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो और पोटेंशियल रिस्क कम हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए कि ये कैसे फॉलो करते हैं, तभी ये अप्रोच हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अच्छी है। क्यों? वो इसलिए कि अगर कभी ऐसा होता है कि अगर हम अपने पाथ से कहीं इधर उधर होते हैं, तो हमें पता होगा, हमारी टीम को पता होगा कि उसे हैंडल कैसे करना है, कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ डाउट्स और कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये था हमारा वाटरफॉल अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। बट फिर ये नेक्स्ट अप्रोच क्यों आई, अजाइल? ये मेथड क्यों आया? वो इसीलिए आया, मान के चलिए अगर आपको एंड रिजल्ट नहीं पता है, ठीक है, आपको एक टास्क है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है और आपको एंड रिजल्ट नहीं पता है क्या आने वाला है, और आपके पास सेगमेंट ऑफ टास्क, तो आप क्या करेंगे? तो आप फिर वाटरफॉल अप्रोच फॉलो नहीं कर सकते। आज जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं लगभग सभी इसी अजाइल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। ये अजाइल मेथड बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही ड्यूरेबल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। तो अजाइल मेथड में होता क्या है? जैसे उसमें प्रोसेस होती है, इसमें आइट्रेशंस होते हैं। जैसे वाटरफॉल मेथड में प्रोसेस होती है 5 ग्रुप ऑफ प्रोसेस, इसमें आइट्रेशंस होते हैं। आइट्रेशन कह सकते हैं, स्प्रिंट कह सकते हैं। इन दोनों का मतलब है एक रेगुलर इंटरवल के बाद हम उस प्रोजेक्ट की प्रोसेस को चेक कर सकते हैं और कितना प्रोग्रेस हुई वो भी चेक कर सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है अजाइल में कि इसमें कस्टमर गेट्स वैल्यू फ्रॉम द प्रोजेक्ट सूनर। मतलब जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है, उनको पहले से ही जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, पहले से ही पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू होने वाली है, कितना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें
और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर रेगुलर फीडबैक ऑन द वर्क हेल्प टीम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ बिजनेस। जितना ज्यादा कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना वो फीडबैक दे पाएंगे, उस फीडबैक को हम यूज करके अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजाइल में, टीम शुड बी स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट एंड एबल टू वर्क विदाउट सुपरविजन। हमने ऐसा क्यों बोला कि एबल टू वर्क विदाउट सुपरविजन? इसमें क्या होता है, एक छोटी टीम होती है और जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई सुपरवाइजर हो, सबको अपना काम पता रहता है और सारे ही एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स होते हैं और वो सारा काम अपने जिम्मेदारी में लेके खत्म कर सकते हैं। तो वो कैसे खत्म करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, इसका कैसे प्रोसेस होता है, कैसे फॉलो करते हैं, क्या क्या जरूरी पॉइंट्स होते हैं, अजाइल अप्रोच वर्क कैसे कर। सपोज कीजिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, और आप में है आप फर्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग पे। तो आपने जब एग्जीक्यूशन और प्लानिंग की तो आपने डिफाइन किए कि ये आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 और आइटरेशन 4 में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो अब सपोज कीजिए आपके पास आइटरेशन 1 का काम है, आप वो टीम 1 को दे दिया। उस टीम 1 की खासियत क्या होनी चाहिए कि वो स्मॉल टीम होनी चाहिए, ज्यादा टीम मेंबर्स नहीं चाहिए, हाईली स्किल्ड होने चाहिए और कस्टमर का इंटरेक्शन होना चाहिए। और जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे, सारी टीम्स, सपोज कीजिए आइटरेशन 1 टीम 1 को दिया, आइटरेशन 2 टीम 2 के दिया, आइटरेशन 3 टीम 3 को दिया, आइटरेशन 4 टीम 4 को दिया, तो ये चारों आइटरेशन मिलकर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगी। तो उन टीम के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और जो भी उसको मॉनिटर कर रहा है, उसे हम कहते हैं अजाइल मास्टर या स्क्रम मास्टर, वो उसको देख सके कितना प्रोग्रेस हो चुकी है। तो ये सारे प्रोसेस के बाद अजाइल में क्या होता है कि लास्ट स्टेप आता है, वो है क्लोजिंग प्रोसेस। सारी डिलीवरेबल्स अगर कंप्लीट हैं, मतलब सारी अगर आइटरेशन कंप्लीट है, सबका डिलीवरेबल हो गया, तो आप प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। तो हमारे पास अजाइल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप कैसे पता करेंगे कि हमें कौन सी अप्रोच यूज करनी है? तो उसके लिए मैंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है। वो कैसे पता करेंगे कि अगर आपको पता है कि आपका सॉल्यूशन क्लियर है या अनक्लियर, आपको पता है कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए और आपको नहीं पता कि क्या चाहिए, तो हमारे पास दोनों के लिए है। अगर नहीं पता तो आप फॉलो कीजिए अजाइल अप्रोच, और आपको पता है, आप क्लियर है, तो आप फॉलो कर सकते हैं वाटरफॉल अप्रोच। तो हमारा आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए, हम जल्दी उसे अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।